हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? टॉपिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 का, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, उसके बारे में हम आज बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी पेपर जो है आपका कब है? पेपर जो है आपका 9 मार्च को है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम आज बोलने वाले हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन के बारे में आज बोलने वाले, जैसे कि पार्ट 1 के मैंने क्वेश्चंस दिए थे और सिमिलरली वही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट थे और वही आए थे, उसी तरह से पार्ट 2 के हम कुछ क्वेश्चन से करने वाले हैं जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो बच्चों जो मैं बता रही हूँ अच्छे से आपको नोट कर लेना है, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें भी आप नोट करो और जो क्वेश्चन मैंने बताया वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले चैप्टर वाइज थोड़ा सा वेटेज देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वेटेज जो है बच्चों आपका यहाँ पे टोटल आपको 7 चैप्टर हैं टोटल। विथ ऑप्शन, मतलब विथ ऑप्शन आपको कितने मार्क्स का पेपर आता है? 60 मार्क का पेपर आता है। ठीक है, विथ ऑप्शन आपको 60 मार्क्स का पेपर जो है वो आता है, और आपको उसमें से कितना लिखना होता है? आपको लिखना होता है 40 मार्क्स का पेपर। ठीक है, आपको कितना लिखना होता है? 40 मार्क्स आपको लिखना होता है, बट विथ ऑप्शन 60 मार्क का पेपर आपको आता है। अभी बच्चों सिमिलैरिटी इस चैप्टर को कितना वेटेज है ये देखते हैं। सिमिलैरिटी इस चैप्टर को विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम उसको 7 मार्क्स का वेटेज है। सर्कल सबसे ज़्यादा 12 मार्क्स। उसके बाद ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, और जो मेंसुरेशन है आपका वो 10 मार्क। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। एक मैं आपको बताती हूँ, एक तो सिमिलैरिटी 10 मार्क का है, और सर्कल 12 मार्क्स का है, और मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है। तो हाईली वेटेड चैप्टर कौन सा है? एक तो सिमिलैरिटी, दूसरा है सर्कल, और तीसरा कौन सा है? मेंसुरेशन। तो बच्चों ये समझ लो 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, कितने मार्क? 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर में से आएंगे। ठीक है, कौन से 3 चैप्टर? ये सिमिलैरिटी, सर्कल और दूसरा मेंसुरेशन। और बच्चों अभी थ्योरम के बारे में भी बात करते हैं, ऐसा ना हो कि थ्योरम रह जाएंगे। तो कौन से चैप्टर में से कौन सा थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, थ्योरम्स में बता देती हूँ आपको, लर्न कौन से थ्योरम करने हैं। सिमिलैरिटी चैप्टर में से बीपीटी थ्योरम, ओके, बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, पूरा का पूरा लर्न कर लो। उसके बाद उसमें से और एक थ्योरम है, वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, कौन सा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं जो आपका सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर जो है उसमें से पाइथागोरस थ्योरम का जो वो प्रूफ है, पाइथागोरस थ्योरम जो थ्योरम है एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट है। थ्योरम के बारे में हम बोल रहे हैं, ये थ्योरम, ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद है बच्चों सर्कल चैप्टर में से। तो सर्कल चैप्टर में से कौन से थ्योरम इम्पॉर्टेंट है? तो यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि 2-3 थ्योरम है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। उसके बाद और एक है इंस्क्रिप्ड एंगल थ्योरम, ये भी आपको अच्छे से करने हैं थ्योरम, आज ही कर लो। और ये और एक है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला थ्योरम। ठीक है, मतलब वो है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब कौन सा? अपोजिट एंगल्स, वो जो है सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री, वो वाला जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का थ्योरम है वो अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये हो गए सर्कल के। आपको देखो कितने हैं, ये 1, ये 2, ये है 3, ये है 4, ये 5 और 6। ये 6 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसमें
30 60 90 का प्रॉपर्टी है वो भी अच्छे से देखना है आपको, और 45 45 90 का प्रॉपर्टी ये भी अच्छे से देख लेना। और बच्चों अगर पाइथागोरस में इतना तो अच्छे से देखना है। और मेंसुरेशन जो चैप्टर है इसमें किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन पे? एक तो स्पीयर के क्वेश्चन, ठीक है, कौन से स्पीयर के क्वेश्चन, कोन वाले क्वेश्चन, कोन पे रिलेटेड क्वेश्चन, सिलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चन, और मतलब कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन किए हुए जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर, ये टॉपिक पे भी पूरा का पूरा ध्यान देना है। कौन सा? एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। तो ये समझ लीजिए हमने थ्योरम देख लिया, चैप्टर को वेटेज देख लिया, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये भी समझ लिया, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो टोटल आपका विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का पेपर होगा, बट आपको यहाँ पे 40 अचीव करना है। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको 2-3 चैप्टर तो जितना हो सकता है और जितना पॉसिबल है उतने चैप्टर्स में आपको रिवाइज करने वाली हूँ अगले 2-3 लाइव्स में। और बच्चों यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो तो करके ही जाना। अभी आगे बढ़ते हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपको देख कर ही जाना है, ऐसे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज जाएंगे हम। पहला चैप्टर है मेंसुरेशन, उसका प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट 1.1 है, हर एक चैप्टर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको करने हैं उसके बारे में हम बोलेंगे, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको अच्छे से करना है, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये अच्छे से आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो आपको बता रहे हैं वो अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट थ्योरम तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, कौन से थ्योरम आपको करने हैं। नेक्स्ट 1.2 में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं ये बताती हूँ। वीडियो अंत तक देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये सभी जो चल रहा है आपके लिए चल रहा है, ना कि हम खुद के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3, क्वेश्चन नंबर 3 करना है प्रैक्टिस सेट 1.2 में से, और क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ओके, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद बच्चों 1.3 जो प्रैक्टिस सेट है उसकी तरफ चलते हैं। 1.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर है, उसमें से आपको कौन से क्वेश्चन करने थे प्रैक्टिस सेट में से। अभी प्रॉब्लम सेट की तरफ चलते हैं बच्चों। और बच्चों ये एक थ्योरम भी कर लो, ठीक है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये मैं बताना भूल गई थी, ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। थ्योरम में जैसे मैंने 2 बताए थे, ये भी ऐड कर लो। अभी प्रैक्टिस सेट 1.4 में कौन से क्वेश्चन करने हैं बच्चों ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छे से आपको कर लेना है। उसके बाद बच्चों एक्टिविटी, ये वाली 7 वाली एक्टिविटी भी आपको अच्छे से करनी है। अब प्रॉब्लम सेट की तरफ आइए। प्रॉब्लम सेट में आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो पाइथागोरस थ्योरम आपका चैप्टर है, उसमें से आपको प्रैक्टिस सेट तो 2 ही है। पहला प्रैक्टिस सेट में क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। थ्योरम तो मैंने बता दिए हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी बता दी है कौन सी करनी है। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया आपको, ये आपको करना है। 2.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से करना है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 5 and 7. ओके, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, प्रॉब्लम सेट की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम सेट में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 दिख रहा है उसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 10। ओके, 10 के बाद ये वाला स्टार क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, ठीक है, 11 और 14, ठीक है, 16, 17 ये भी कर लो। अब आते हैं बच्चों सर्कल चैप्टर की तरफ। ओके, 1 में 3.1 में प्रैक्टिस सेट कौन सा है बच्चों? 3.1। ओके, 3.1 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 की तरफ। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से करना है। अब आते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3.4 में देखिए कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ये दोनों भी क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से करना है। प्रॉब्लम सेट की तरफ आइए बच्चों। प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यू तो करने ही करने हैं, सभी प्रैक्टिस सेट के एमसीक्यूज आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 9 और ये स्टार वाले 3 क्वेश्चन 10, 11 एंड 12। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर में देखते हैं प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। 4.1 में आपको बच्चों 4 क्वेश्चन है, चारों भी अलग अलग क्वेश्चन है, तो ये चारों के चारों आपके कंस्ट्रक्ट करके देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.2 में चलिए। 4.2 में क्वेश्चन नंबर आपको 4 एंड 5th क्वेश्चन अच्छे से करना है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सेट देखिए। यहाँ पर आपको बच्चों तीसरा और ये आपका 5th क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है।
और 6th एक कीजिए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5th चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रैक्टिस सेट 5.1 में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो आपका 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है 9 मार्च के लिए उसका। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, ये अच्छे से करना है। और क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ आता है 5.2। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से करना है। और यहाँ पे बच्चों 9th और 12th ये 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.3। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो 1 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बच्चों दिख रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये कर लो। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है, और 6 एक करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की तरफ आइए। प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यू तो करना ही है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, 18, 19, 21 ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट 6th चैप्टर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में 6.1 में आपको 5th क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे ये 2nd क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन पूरा का पूरा देखना है। ठीक है, प्रूफ का। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट देखिए। प्रॉब्लम सेट में 3rd क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पूरा का पूरा और 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। और बच्चों ये एक कर लो। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन, इसको ज़्यादा वेटेज है, तो इसमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रैक्टिस सेट 7.2 में से ये 3rd एक्टिविटी। ओके, ये अच्छे से करना है। और सभी सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से करने हैं बच्चों, ये समझ लो प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट से काम नहीं चलेगा, सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको करना है। 7.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 12 और 13 करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ आते हैं बच्चों। और देखिए ये जैसे कि ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ये भी आपको करके जाना है। ठीक है, ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल ऐसे आपको करके जाने हैं। अभी प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा है 7.4 में
क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 में आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, 4, उसके बाद 7, 9। ओके, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पर बच्चों हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ख़त्म होते हैं। और मैं एक बात बताती हूँ बच्चों, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी करना है आपको, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या करना है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लेना, ठीक है। अभी मैंने पिछले जब हमारा पार्ट 1 का पेपर हुआ था तो प्रीवियस ईयर के 2 पेपर मैंने सॉल्व कर लिए थे। 2 पेपर आपके मतलब अभी देखो 6 मार्च को, मतलब आज हुआ पेपर वो 6 मार्च को, तो मैंने 5 मार्च को 2 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लिए थे। अभी ऐसे ही हम 2 पेपर का टारगेट रखेंगे। आज से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। कल के लाइव में हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब कितना रिवीजन हो सकता है, वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो अपने चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि मैंने पार्ट 1 के बताए थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरह से मैंने अभी पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और वही पार्ट 1 के क्वेश्चंस आए थे और जो जो मैंने रिवाइज़ किया था वही आया था, ठीक है। और जैसे कि मैंने बच्चों बताया है आपको थ्योरम्स कौन कौन से करने हैं, तो वो भी अच्छे से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर